नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर खबर। आपके सामने सीआरपीएफ की टुकड़ी खड़ी है। शहर के ज्योति चौक का यह नज़ारा है बीते दिन मंगलवार का। इसको देखकर आप समझ लीजिए अर्धसैनिक बलों की जिले में आमद हो चुकी है। चुनाव की तिथियां जारी होते ही आचार संहिता भी प्रभावी है। बेवजह मटर गश्ती करना ठीक नहीं। आते जाते समय विशेष सावधानी बरतें क्योंकि तलाशी का दौर जारी है। बातचीत के क्रम में एसपी ने बताया जिले में 13,567 लोगों को चिन्हित किया गया है जो असामाजिक तत्व के रूप में है। 46 लोगों को बाउंड डाउन किया गया है। 59 की रिपोर्ट बनाई जा रही है। सीसीए भी कुछ लोगों पर लगेगा, उसका प्रस्ताव अभी भेजा गया है। आइए सुनते हैं एसपी शुभम आर्य को, जिनके जिम्मे में 1,567 बूथों पर निष्पक्ष चुनाव की चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी है। सीसीए वो लागू करेगी। इस सुरक्षा की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ एक बातें जो है आप लोगों के समक्ष रखेंगे। बक्सर जिला में अभी तक कुल लगभग 13,567 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने जो है निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए जो प्रस्ताव है वो समर्पित किया गया है। ये सभी तरह के असामाजिक तत्व हैं जो कि किसी भी तरीके से विधि व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा धारा 129 का भी हम लोग इस्तेमाल करते हुए, यानी कि जो भी हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उनके विरुद्ध भी हम लोगों ने 46 लोगों के विरुद्ध हमने ऐसे प्रस्ताव भेजा है। इसके अलावा प्रिवेंटिव डिटेंशन की भी कार्रवाई अगर हमें लगता है तो हम उसमें ज़रूर उसमें लागू करेंगे। सीसी यानी कि जिसमें आप एक्सटर्नमेंट या उसको तड़ी पार भी बोलते हैं, उसमें हम लोगों ने 69 लोगों को हम लोगों ने अभी तक उनके खिलाफ प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें कि जो पेशेवर अपराधी और शराब माफिया सभी शामिल हैं। सीसीए 12 का भी प्रस्ताव, यानी कि कोई इस तरह के अपराधी जो कि समाज में अगर बाहर वापस आएंगे तो लोक व्यवस्था को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उनके खिलाफ एक जो प्रस्ताव जो है वो माननीय उच्च न्यायालय के जो सुरक्षा के बोर्ड हैं उनको वहाँ पे भेजा गया है। इसके अलावा में बॉर्डर सीलिंग और चेक पोस्ट को हम लोग अपने कड़ाई से हम लोग अनुपालन करवाएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए 17 जो है एसएसटी जो है वो फॉर्म की गई। इसके अलावा 13 एफएसटी यानी कि फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें भी जो है वो कार्यरत रहेंगी। कभी भी एमसीसी का कहीं पे वायलेशन होता है तो उसके लिए जो टीम है जो पूरा मुस्तैदी से पूरा तीव्रता के साथ में कार्रवाई करेंगी। एसएसटी की जितनी भी टीम्स हैं वो चेक पोस्ट, जैसे कि मैंने बताया कि क्योंकि बक्सर ज़िले का जो बॉर्डर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और यूपी स्टेट के 2 जिलों से हम लोगों का बॉर्डर लगता है और सामान्यतः रूप से इस बॉर्डर का जो इस्तेमाल है जो शराब के लिए भी और एवं अभी आप लोगों ने जैसे देखा मादक पदार्थों की तस्करी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उसकी रोकथाम के लिए जो एसएसटी है वो 24 घंटे जो है वो कार्यरत रहेंगे और वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनको हम लोग सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा भी ब्रीफ किया गया है और वो अपनी आने वाले समय में अपनी परफॉर्मेंस उम्दा रूप से देंगे, ये भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बक्सर ज़िला में जैसे 4 विधानसभा हैं और 1567 जैसे बूथ हैं। इन सभी बूथ में जब हम लोगों ने वल्नरेबिलिटी मैपिंग करने के लिए हम लोगों ने कार्य प्रारंभ पहले से ही कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग जो है सेक्टर ऑफिसर जो को भेजकर द्वार पर जाके भी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं पे भी अगर किसी भी तरीके का तनाव हो, कोई भी परेशानी हो, पर पब्लिक को किसी भी स्थानीय व्यक्ति के द्वारा या फिर कोई बाहरी व्यक्ति के द्वारा परेशान किया जा रहा है या फिर चुनाव को प्रभावित करने की दृष्टिकोण से उनको डराया धमकाया जा सकता है, तो वहाँ पर हम लोगों की विशेष निगाहें रहेंगी। वो बूथ जो है हम लोगों के लिए क्रिटिकल बूथ रहते हैं और उसमें हम लोग विशेष एक निगाह रखते हैं चुनाव के दिन भी और चुनाव से पहले, इवन चुनाव के बाद में भी जब रिजल्ट आता है उसमें हम लोग ध्यान रखें। तो मेरा जो आग्रह रहेगा पूरा बक्सर वासियों से वो ये स्पष्ट रहेगा कि अगर कहीं पे भी उनको कोई भी इस तरह का डर या लुभावना दिया जाता है तो तुरंत प्रशासन को सूचना देंगे और प्रशासन पूरा मुस्तैद है। पूरा जो चुनावी प्रक्रिया होगी जो आज से प्रारंभ हो चुकी है, हम लोग चाहते हैं कि पूरा निष्पक्ष रूप से मुक्त वातावरण में हम संपन्न कराएं। चुनाव को प्रभावित करने के लिए पैसे का भी इस्तेमाल किया जाता है, उसको लेकर के पुलिस कितना कर रही है? जी देखिए, कई तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, जिसमें कि कैश एक माध्यम है। इसके अलावा जो है फ्री बीज जो होते हैं, ये मुफ्त की जो चीज़ें दी जाती हैं उसका भी एक इस्तेमाल किया जाता है।
इसके अलावा शराब या और भी कोई मादक पदार्थ का भी इस्तेमाल किया जाता है। उन सभी चीज़ों की रोकथाम के लिए हम लोग जो हैं पहले से निर्देश दिए सभी ऑफिसर्स को दे चुके हैं और अभी ये MCC लागू हो गया है तो हम लोगों की तरफ से और इसमें कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश से कितने पैसे को लेकर के सर यहाँ पर रोकथाम रहेगा, कितना? देखिए 50,000 की जो लिमिट है वो चुनाव आयोग के द्वारा ही निर्धारित है, जिसमें अगर 50,000 से ज़्यादा की मात्रा में अगर कोई व्यक्ति जो है कैश लेके जा रहे हैं तो उनके पास में एक अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो बेसिकली कोई व्यापारी हैं या उस तरह के व्यक्ति हैं जिनका चुनाव से कोई भी सरोकार नहीं है तो उनको भी हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उनको परेशानी हो, तो उसके लिए जो एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है उसका गठन जो है वो अभी किया जाएगा कि अगर उनका कोई भी कैश जो है वो सीज हो जाता है तो स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। जिस तरह से पिछले 2-3 महीने से जिले की हालात रही, लगातार हत्याएं और इस तरह के, तो इस तरह के माहौल में कहीं ना कहीं चुनौती। देखिए अगर कोई भी घटना होती है तो उसका हम त्वरित रूप से उद्भेदन करते हैं और अगर कोई आने वाले समय में भी कोई भी उस तरह का अपराधी है, किसी भी तरीके की अगर आपराधिक गतिविधि या फिर भय क्रिएट करने की कोशिश करता है तो हम लोग उसको त्वरित रूप से जो है उसका निराकरण जरूर निकालेंगे। और बक्सर के जिला वासियों को हमारा पूर्ण ये आग्रह भी रहेगा कि इस तरह कोई भी समस्या किसी को कोई भी कहीं से किसी भी माध्यम से अगर दी जाती है तो तुरंत हम लोगों को अवगत कराएं, हम लोग पूरा कड़ाई से उसमें कार्रवाई करेंगे। जी धन्यवाद। चुनाव की तिथियां जारी हो गई हैं। पहले फेज में बक्सर विधानसभा की 4 सीटों पर मतदान होना है 6 नवंबर को। तब तक आपको हर जगह इस तरह की चेकिंग से गुजरना होगा, इसलिए अपने पास कोई भी आपत्तिजनक सामान न रखें। जब वाहन लेकर निकलें तो जरूरी कागजात साथ रखें। धन्यवाद।